अब जो भी हुआ हम पार्टी करते हैं। वैसे तू तो रेडी होके आई थी ना, तो तुझे फिर से क्यों रेडी होना पड़ा? मुझे कपड़े चेंज करने थे एंड और भी थोड़ा मेकअप करना था। हाँ 10 किलो आटा जो लपेटना था अपने इस थोबड़े पे। यू फनी का बच्चा, तू तो मुझसे बात ही मत कर। हाँ, पता नहीं किसको यहाँ पे इम्प्रेस करने के लिए आई है। मुझे नहीं लगता कि तेरी ये भूतनी सी शक्ल देख के ना कोई इम्प्रेस भी होगा तुझसे। अच्छा तो रुक बेटा, मैं बताती हूँ कि मैं कितनों को इम्प्रेस कर सकती हूँ अपने लुक से। हाँ देखता हूँ। फिर ना मुझसे मत कहियो कि मैं तेरे पास नहीं आई, मैं जा रही हूँ। अगर तुमने एक कदम आगे बढ़ाया ना तो फिर देखना। क्या मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया? तूने चैलेंज दिया, मैंने एक्सेप्ट किया। अब तो देख मैं कितनों को अपने ऊपर घायल करती हूँ। मैं तो जा रही हूँ। चैलेंज पूरा करने के लिए किसी भी रैंडम लड़के के साथ डांस करना स्टार्ट कर देती है। कितना बेचैन होके तुमसे मिला, तुमको क्या थी खबर, था मैं कितना अकेला। तुम मेरे साथ चलो। बट जंगकुक मैं भी इसके बाद जंगकुक ते को कहीं अकेले में लेके जाता है। किसी और के पास नहीं जाएगी, क्यों नहीं जा सकती है? तूने ही चैलेंज दिया ना कि मुझे कोई नहीं देखेगा। अब जब कोई मुझे देख रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? तुझे क्या हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है मुझे, बहुत ज्यादा। क्या हो रहा है बता मुझे। तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? जेलसी हो रही मुझे। मैं तेरे को किसी और के साथ नहीं देख सकता। तू सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। क्या सच में तुझे नहीं पता या तू सच में नहीं जानती कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या फील कर रहा हूँ? मुझे लगा कि तू धीरे धीरे समझ जाएगी। मुझे नहीं बताना पड़ेगा, बट मुझे नहीं पता था कि तू किसी और। चेहरा दिखे so much। मैं तुझे और किसी और के साथ नहीं देख सकता, किसी और के साथ नहीं शेयर कर सकता। You're mine, just mine। मैं तुझे किसी और के साथ नहीं देख सकता, बस। ये चीज मैं बहुत पहले ही बताना चाहता था, बट मैंने सोचा कि तू धीरे धीरे समझ जाएगी। मैं उस चीज को बता दूंगा, बट नहीं, तू नहीं समझ पाई। तू किसी और के पास I'm sorry, but यार मैं तो बोर हो रही हूँ। पिछली बार कितना अच्छा फ्रेशर पार्टी हुआ था एंड इस बार तो कोई फनी नहीं है, ना ही म्यूजिक है, ना ही ड्रिंक है, ना ही कुछ भी नहीं है। जिमिन तुम क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बस मैं बोर ना हूँ, और एक्चुअली मैं हो रही हूँ। यहाँ पे ते एंड जंगकुक भी नहीं दिख रहा है एंड अब वो भी लड़कियों को फ्लर्ट करने में लग गया है एंड यहाँ पे मेरे बॉयफ्रेंड मेरी तरफ से तुम देखते भी नहीं हो। अरे जिमिन ऐसी बात नहीं है, तो कैसी बात है? जरा देखो आसपास, सब अपनी गर्लफ्रेंड पे ध्यान दे रहे हैं, प्यार से खिला रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बट यहाँ पे तुम आराम से बैठे हो फोन लेके और मेरी तरफ से ध्यान भी नहीं दे रहे। एटलीस्ट तुम जंगकुक की तरह तो बन ही सकते हो ना। वो कितना तेरे से प्यार करता है, वो हमेशा ते के आसपास रहता है, ते को अटेंशन देता है,
आगे से ध्यान रखूंगा। एंड हाँ, डैड ने मैसेज किया था, बस उन्हीं को रिप्लाई कर रहा था। एक तो मेरे ससुर जी ना मेरे लव स्टोरी के बीच में घुसे पड़े हैं। जब देखो तुम अपने पापा से ही बात करते रहते हो। अरे तो करना पड़ता है ना, वो बिजनेस के काम से कुछ। हाँ, मैं तो चाहती हूँ देखो कि जल्दी शादी हो जाए, उसके बाद मैं तुमसे निपटूंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी शादी हो गई ना तो तुम्हारे पापा भी ना मान ही जाएंगे हमारी शादी के लिए। अरे जीवन ऐसी बात नहीं है, मैं अपने डैड से बात करूंगा तो वो वैसे भी मान जाएंगे। हाँ हाँ, मुझे ना तुम्हारे डैड के बारे में अच्छे से पता है, तो तुम तो चुप ही रहो। ओके। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तू अभी जवाब दे, मैं तुझे बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहा हूँ। तुझे जितना टाइम लेना है तू ले सकती है, बट हाँ, तू किसी और के पास मत जा, किसी और के साथ बात मत कर, तू किसी और के साथ डेट मत कर। बट हम दोस्त है ना, हम दोस्त हैं एंड हमेशा रहेंगे। बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते, या इसका मतलब ये भी नहीं कि हम एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। दोस्ती बहुत अच्छी बात है, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। अगर हमारी शादी हो जाती है फिर भी हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। बट इस दोस्ती के लिए मैं अपनी फीलिंग्स को और नहीं छुपा सकता। मुझे पहले लगता था कि अगर मैंने फीलिंग्स को बताया तो शायद हमारी दोस्ती टूट जाएगी, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि अगर मैंने नहीं बताया तो मैं तुझे हमेशा के लिए खो दूंगा। तू किसी और के पास जंगकुक, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे पता है कि तू भी मुझे पसंद करती है, बट तुझे अभी रियलाइज नहीं हुआ है या तू मानना नहीं चाहती है। तुझे जितना टाइम लेना है ले, बट प्लीज तू किसी और के पास मत जाना। ओके
जिमिन रिलैक्स हो, कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। शुगर शुगर मैं हमारी शादी भी नहीं हुई है तो क्या हुआ? शुगर मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम समझ नहीं रहे हो। लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में? जिमिन, मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है। एंड ये तो खुशी की बात है ना कि हमारा बेबी आने वाला है। बट शुगर, हमारी शादी, जिमिन, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। शादी, हाँ मुझे पता है कि इम्पोर्टेंट चीज है, बट हम प्यार करते हैं ये भी तो इम्पोर्टेंट है। हमारा बच्चा ऐसे ही गलती से थोड़े ना आया है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमने वो सब चीजें किया है तब हमारा बेबी आया है। शुगर, बट लोग हमारे बच्चे को कुछ गलत नहीं बोलेंगे। देखो जिमिन, मेरे पास इतना पैसा है, इतना ज्यादा पैसा है ना कि मेरे सामने ना कोई बोल भी नहीं पाएगा। और ये दुनिया की रियलिटी है ना कि जिसके पास जितना पैसा होता है ना, उसकी गलतियां ना उतनी ही छुपती हैं। हाँ मुझे पता है कि हमने गलती नहीं किया है, ये हमने अपनी मर्जी से, अपने प्यार से किया है। बट लोगों की जो सोच है मैं उसको बदल नहीं सकता। बट इतना पता है कि मेरे पास इतना पैसा है ना कि कोई भी मेरे सामने ना अपना मुंह नहीं खोलेगा। शुगर, तुम मुझसे शादी करोगे ना, मुझे छोड़ के? जिमिन, तुम पागल हो गई हो, तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और अब तो और भी नहीं, क्योंकि मेरा लिटिल प्रिंस आ रहा है, मैं कैसे छोड़ दूं? तुम दोनों मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जिमिन। एंड तुम्हें शादी से प्रॉब्लम है ना, तो ठीक है, हम ना नेक्स्ट वीक ही हम शादी कर लेते हैं। हाँ, हम नेक्स्ट वीक ही शादी कर लेते हैं, मैं डैड को पूरा समझा दूंगा। सच्ची? हाँ सच्ची। अरे यार, अब क्या कर दिया मैंने? ना ही मैंने झगड़ा किया है, ना ही उसको कुछ बोला है, बट फिर भी मेरा कॉल नहीं उठा रही। गॉड, ये लड़कियों को समझना इतना मुश्किल क्यों है? मैंने सिर्फ प्रपोज ही तो किया है, एंड अब इसने बात करना बंद कर दिया। कितना अजीब लग रहा है। और मैं इसको बार-बार कॉल कर रहा हूँ, मतलब एक बार तो कॉल रिसीव करना चाहिए ना। मुझे ना गुस्सा आ रही है, बट मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता। गॉड प्लीज। जंगकुक बेटा, क्या हुआ तुम इतनी सुबह सुबह? आंटी ती ठीक तो है ना? 2 दिनों से ना ही मेरा कॉल उठा रही है, ना ही मैसेज का जवाब दे रहे, मुझे टेंशन हो रही थी। जंगकुक, वो तो बिल्कुल ठीक है, वो अपने कमरे में है। हाँ क्या? वो ठीक है, एंड वो मुझे कॉल नहीं कर रही है, ना ही मेरा मैसेज का रिप्लाई दे रही है। उसको हुआ क्या है? ये तो हमें भी नहीं पता जंगकुक, बट 2 दिनों से ना वो अपने कमरे में, ये ना ही बाहर निकल रही है, ना ही कहीं जा रही है, ना ही किसी से बात कर रही है। अब हाँ ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। हाँ जाके बात करो, देखो क्या हुआ है। इसके बाद जंगकुक ते के रूम में जाता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तू मुझे इग्नोर कर रही है तो एटलीस्ट मुझे कॉल करके बात कर, अगर गुस्सा है तो दिखा, बट ऐसे इग्नोर तो मत कर। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जंगकुक, मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं बता भी नहीं सकता मैं कितना प्यार करता हूँ। You know, I want to fuck you right now. मुझे इतनी गुस्सा आ रही है। जंगकुक, प्लीज, बेटा ना, मुझे अजीब लग रहा है। अजीब लग रहा है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था जब तू मुझे मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। नहीं,
मुझे अजीब लग रहा है। जंगकुक प्लीज। क्या मैं ये सब करता हूँ तो तुझे अच्छा नहीं लगता, या ये तुझे गंदा लगता है? मैं टच करता हूँ तो तुझे डिस्गस्टिंग फील होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है जंगकुक। हाँ तो बता मुझे कैसी बात है? जंगकुक, तू नहीं समझ रहा, तू समझा ना, मैं समझने को तैयार हूँ। तेरी आंखों में साफ साफ दिखता है कि तू मुझे प्यार करती है, बस तू मानने को तैयार नहीं है। जंगकुक, बट हमारी दोस्ती वैसी ही रहेगी जैसे पहले थी। बट मैं इस दोस्ती के लिए मैं अपना प्यार नहीं खोना चाहता। मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपा सकता। आई एम सॉरी बट आई रियली लव यू। जंगकुक, अगर तूने जल्दी जवाब नहीं दिया ना तो शायद बहुत लेट हो जाएगा। हाँ? मॉम, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ फिर भी ते मुझे इग्नोर कर रही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचते। एंड तुम टेंशन मत लो, बस तुम ना अपनी मॉम का कमाल देखो। अब मॉम, अब ऐसा भी क्या करेंगी आप? जो भी करूंगी बट देखना, ते तुम्हारे पास ना भागती हुई आएगी। मॉम, आजकल ना आप बॉलीवुड की मूवी ना कुछ ज्यादा ही देख रहे हो। क्यों? क्योंकि हर बॉलीवुड की मूवीज में ना नहीं तो लड़का भागता रहता है, नहीं तो लड़की भागती रहती है, और ते नहीं भाग के आने वाली मेरे पास। अरे बेटा, मैं तुम्हारी मॉम हूँ मॉम, बस मेरा कमाल देखो। ठीक है, अब इतना सब कर ही लिया है, आपका भी कमाल देख लेता हूँ। इसके बाद जिन आयु को कॉल करके ये बताती है कि जंगकुक की शादी फिक्स हो गई है आरएम के बिजनेस पार्टनर की लड़की के साथ। सॉकजुन, आपने सुना? क्या? अरे जंगकुक की शादी फिक्स हो गई है। हाँ, इतनी जल्दी? हाँ, क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा प्यारी है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है और रिच भी है। ओह, आई सी। मॉम, आपको किसने बताया? अभी जिनका कॉल आया था उसी के बारे में बता रही थी। और जंगकुक ने क्या? उसको क्या? लड़की इतनी सुंदर है कि जंगकुक मना कर ही नहीं पाया। अच्छा बच्चों, मतलब दोस्ती मुझसे करनी है, मुझे किसी और के साथ देखना भी नहीं है, प्रपोज मुझे ही करना है, मेरे साथ गुलू गुलू करने का ख्वाब भी देखना है, एंड शादी किसी और से। बेटा तू रुक, तू ना बस तू मिल जाए, मैं तेरी हड्डियां ना तोड़ दी ना तो मेरा नाम भी ना किम त्योंग नहीं, अब तो जॉन त्योंग नहीं, अब तो मैं जॉन बन के दिखाऊंगी। और कौन है वो भूतनी जो मेरे जंगकुक को मुझसे चुराने वाली है? और बेटा तूने हाँ कैसे बोल दिया? मुझे प्रपोज कर रहा है, मेरी बॉडी के साथ ऐसे वैसे कर रहा है, एंड किसी और से शादी। तू रुक, तू बेटा बस रुक। अरे मॉम, आपने ये क्या किया? अब वो भूतनी चंडालिका बनके मेरे पे बरस जाएगी, अब तो आती भी होगी। भगवान, मुझे कहीं छुपा लो प्लीज। मुझे मार नहीं खाना, मुझे मरना नहीं है, मुझे भी शादी करनी है, बच्चे करने हैं, मैं अपनी बीवी के ही हाथों मरना नहीं चाहता हूँ। प्लीज मॉम,
मुझे रिलैक्स नहीं होना। जॉन जंगकुक तेरी तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे धोखा देने की, किम तेयंग को धोखा देने की? तू ना मरेगा मेरे हाथों। ते रिलैक्स, वो जो फन था, मजाक था वो, कुछ ऐसा नहीं होने वाला, ओके? कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं, मुझे पता है कि तू मुझे शांत करने के लिए बोल रहा है ना? अरे नहीं, ते सच में मॉम ने सिर्फ फन किया था, तुझे रियलाइज करवाने के लिए कि तू मुझसे प्यार करती है या नहीं। रिलैक्स, देख गुस्सा मत कर, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ बच्चा। तू सच बोल रहा है? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मॉम से पूछ ले, डैड से पूछ ले। हाँ ते मैंने सिर्फ थोड़ा मस्ती की थी, आई एम सॉरी। नहीं आंटी, इट्स ओके। हाँ ते रिलैक्स रहो, ऐसा कोई जंगकुक किसी से शादी नहीं कर रहा है। सुना, मैं किसी से शादी नहीं कर रहा हूँ, और वैसे भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं क्यों किसी से शादी करूंगा? सच्ची बोल रहा हो ना? हाँ मैं सच्ची बोल रहा हूँ। तो फिर मुझसे झूठ क्यों बोला? तू एक बार कॉल या मैसेज करके बता सकता था ना मुझे। अच्छा तो तू मेरा कॉल और मैसेज का रिप्लाई दे रही थी? हाँ तो घर पे आ जाता ना, कौन सा मैं 200 बहुत दूर रहती हूँ। अच्छा आई एम सॉरी, शांत हो जा, आई एम सॉरी, मेरी गलती है, ठीक है? तुम्हारी गलती है, सबकी वो, तुम्हें सब बेकार है, हाँ ठीक है, समझ गया। अब ये तोतलापन बंद कर अपना। एक तो बचपन से आदत है ना कि जब भी गुस्से में होती है और ज्यादा भड़कती है तो तोतलापन चालू हो जाता है। मेरा मजाक उड़ा रहा है? नहीं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं तो बस बोल रहा हूँ बच्चा, शांत हो जा। इसके बाद ते थोड़ा शांत होती है एंड नामजून एंड जिन उन दोनों को अकेले छोड़ के चले जाते हैं कहीं। कुकी, सच में तू किसी और से शादी नहीं कर रहा ना? नहीं बच्चा, मैं नहीं करूंगा। एंड मैं क्यों? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, तो मैं किसी और से शादी क्यों करूँ? जंगकुक, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं किसी और के साथ तुझे नहीं बांट सकती। You know ना, you're mine, you're just mine। हाँ बच्चा, I know, I'm yours, okay? अब रोना धोना बंद करो, बस मजाक था। And I'm sorry, मुझे बहुत ज्यादा हो गया। नहीं बट मैं नहीं रह पाऊंगी जंगकुक। मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं करती, बट मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं सच में नहीं रह पाऊंगी। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज तू किसी और से शादी मत करना। मैं नहीं देख पाऊंगी तुझे किसी और के साथ। हाँ समझ आ गया। अरे पागल हो गई है तू, इतना रो क्यों रही है? मैंने बोला ना मजाक था, आई एम सॉरी। मजाक मत करना ऐसे। हाँ नहीं करूंगा बच्चा, सॉरी ना, ऐसे रोया नहीं जाता, ओके? ऐसे ही थोड़ा टाइम बीत जाता है एंड ते की फैमिली को भी सब कुछ पता चलता है कि जंगकुक ते से प्यार करता है एंड ते भी जंगकुक के साथ ही रहना चाहती है, उससे शादी करना चाहती है। तो सब हैप्पी होते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे सब कुछ तो ठीक है, बट जंगकुक तुम इतने स्मार्ट हो, हैंडसम हो, तुम्हें मेरी बेटी में ऐसा दिखा क्या जो तुम उससे प्यार कर बैठे? I mean, देखो तो इसको। सब्जुन, नेक्स्ट मंथ बहुत अच्छा मुहूर्त है शादी के लिए, अगर तुम लोग बोलो तो मैं उसे फाइनल करूं। हाँ आप फाइनल कर दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ नामजन भैया आप फाइनल कर दीजिए, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जितनी जल्दी शादी हो जाए अच्छा ही होगा। नहीं तो अगर ये दोनों कुछ कांड करके बैठ जाएंगे ना तो फिर आंटी अब हम इतने भी बुरे नहीं हैं। यस मॉम, हम इतने भी बुरे नहीं हैं, हम तो अभी छोटे से बच्चे हैं ना। हाँ वो तो मुझे पता है, अगर तुम दोनों को अकेले छोड़ दो ना तो 10 बच्चे पैदा करके छोड़ दोगे। वो आंटी
तुम एंड ते मॉम प्लीज ना बस आज ठीक है बट जंगकुक अगर कुछ हुआ ना तो फिर नहीं होगा आंटी आई प्रॉमिस कुछ नहीं हुआ तुम इधर आओ बोलो क्या बोल रही थी तुम नीचे जंगकुक वो हाँ मैं सुन रहा हूँ क्या बोल रही थी मैंने तो कुछ नहीं बोला अच्छा बड़ी इनोसेंट बन रही हो अब तो नहीं वो तो मैं बस गुस्से में हाँ अभी मैं तुम्हारा गुस्सा शांत करता हूँ नहीं जंगकुक मनी साहिब जी जाने हैं सब जी फिर भी बनाए बहाने लड़ना नवाबी जी देखे हैं सब जी फिर भी न समझे इशारे लड़ना नवाबी जी न समझे इशारे थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा पेन हो रहा है मुझे रिलैक्स आर्यन आप ऐसे बैठ नहीं सकते बट जीनू हुआ क्या आर्यन आपके बेटे का 1 महीने में शादी है हमें शॉपिंग करनी है सब तैयारी करनी है आप ऐसे कैसे बैठ सकते हैं जीनू सब हो जाएगा तुम टेंशन मत लो देखती हूँ मैं भी कि कैसे होता है अरे बाबा तुम टेंशन मत लो मैं सब संभाल लूंगा ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा आर्यन हमें सब कुछ तैयार करना पड़ेगा हाँ ठीक है ब्रेकफास्ट तो करने दो एटलीस्ट हाँ गुड मॉर्निंग वाइफी क्या हुआ कुछ नहीं तो फिर शर्मा क्यों रही हो मैं नहीं शर्मा रही अच्छा अच्छी बात है शर्माना भी नहीं चाहिए अब तो हमारी शादी होने वाली है देखो अब हमारी शादी होने वाली है एंड हमारे बीच में बहुत चीजें जंगकुक आई अंडरस्टैंड एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे शादी करने से मैंने पहले ही बोला था बस तुम किसी और मैं नहीं जा रहा किसी और के पास बस मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या तुम सच में मेरे लिए कुछ नहीं फील करती जंगकुक मुझे नहीं पता लेकिन हाँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती एंड अगर ये प्यार है तो यस आई लव यू सो मच सच्ची बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच दे जंगकुक मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ सिर्फ तुम्हारे साथ मैं क्या फील कर रही हूँ वो मुझे नहीं पता बट आई प्रॉमिस मैं अपना बेस्ट दूंगी मैं तुमसे प्यार करूंगी मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ एंड आई नो कि
कुछ लव स्टोरी फाइट से, फ्रेंडशिप से एंड गालियों से स्टार्ट होती है, लेकिन लास्ट में चल के दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं एंड दोनों परफेक्ट होते हैं एक दूसरे के लिए। हाँ, मुझे पता है कि ये स्टोरी एकदम परफेक्ट नहीं थी, बट मैंने ट्राई किया कि मैं रियलिटी दिखाऊं, कोई स्टोरी नहीं। मैं हर स्टोरी में ट्राई करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूं लोगों को बताने का कि रियल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है। एंड मिस्टर BFF का यही मोटिव था कि मैं बताऊं कि फ्रेंडशिप, फाइट एंड सब कुछ से भी प्यार हो सकता है। सो अगर आपकी लाइफ में कोई BFF है, सो प्लीज कमेंट करना।